बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं तैयबा फराज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि ईरान के पासदाराना इनकलाब ने कहा कि ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 97वीं लहर के दौरान खलीज फारिस और मलहिका इलाके में मुतअद्दिद अमरीकी और इसराइली अहदाफ को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। पासदाराना इनकलाब के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत की गई इस कार्रवाई को ईरानी वजारत तवानाई के मुलाजमीन के नाम किया गया। बयान के मुताबिक कुवैत में मोहम्मद अल अहमद बहरी अड्डे के करीब एक मुकाम पर मौजूद अमरीकी कमांडर्स और अफसरान के इज्तिमा को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया, जिसके बाद इलाके में एम्बुलेंसेज की बड़ी तादाद और आमदोरफ्त भी भारी जानी नुकसान की निशानदही करती है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के जबल अली बंदरगाह के चैनल में मौजूद किंग जाउ स्टार नामी एक इसराइली जहाज को कदर नेवल क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिसके बाद जहाज में आग लग गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 25 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी हुए। बयान में मजीद कहा गया कि अपने हुमस पर कंट्रोल के तहत गुज़िश्ता रोज से अब तक कई जहाजों को बगैर इजाजत आमदोरफ्त से रोका गया और इन्हें अपने हुमस के मशरकी और मगरबी एंकरेज के जानिब की मुंतकिल किया गया, जबकि इस इसराइली शहर बेरुल सुबह में भी सेहोनी फौज से मुंसलिक सेहोनती इलाके को एरोस्पेस फोर्स से निशाना बनाया। तो दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के सूबा बुशहर में एक और हमला किया गया, जहां एक बड़ा जोहरी बिजली घर भी वाक़ है। इस इलाके में मुसलसल हमलों के बायस न सिर्फ मुकामी बल्कि इलाकाई सतह पर भी शदीद तशवीश पाई जा रही है कि कहीं चरनोबिल प्लांट जैसा कोई बड़ा सानहा जन्म न ले। ईरान के शहर अहवाज में भी मुतअद्दिद हमले किए गए, जिनमें वहां के हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा मशरकी तेहरान के करीब भी हमला किया गया, जिसके बाद मुल्क भर में सिक्योरिटी खदशात में इजाफा हुआ है। आपको बताते चलें कि मशरकी तेहरान के करीब भी हमला किया गया, जिसके बाद मुल्क भर में सिक्योरिटी खदशात में इजाफा हो गया है। लबनानी मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने दावा किया कि इसने शुमाली इसराइल और जनूबी लबनान की सरहद के साथ इसराइली अफवाज और तनसीबात पर मुतअद्दिद हमले किए हैं। तंजीम के बयान के मुताबिक जनूबी लबनान के इलाके शामा के करीब इसराइली फौज को निशाना बनाने के लिए धमाका खेज आलात नस्ब किए गए, जबकि बाद में मौका पर पहुंचने वाली इमदादी टीम पर भी हमला किया गया। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि इसके इनाता के करीब इसराइली फौजी ठिकानों और इज्तिमा गाहों पर रॉकेट हमले किए। इसके अलावा क़याम के मशरकी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। तंजीम के मुताबिक शुमाली इसराइल के मुख्तलिफ शहरों की जानिब भी रॉकेट फायर किए गए, जबकि शुमाली इसराइल में वाक़िया मेरोन के फ़िज़ाई कमांड एंड कंट्रोल मरकज को भी हदफ बनाया गया। उर्दूनी फौज के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ईरान की जानिब से दागे गए 2 मिसाइल और 2 ड्रोन उर्दन की फ़ज़ाई हदूद में मार गिराए गए। उर्दन न्यूज़ एजेंसी के ज़राए के मुताबिक पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट के तर्जुमान ने बताया कि इसी अरसे के दौरान गिरने वाले मलबे और प्रोजेक्टाइल से मुतालिक 18 रिपोर्ट्स पर भी कार्रवाई की गई। तर्जुमान के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम कुछ मुकामात पर माली नुकसान ज़रूर पहुंचा है। आपको बताते चलें कि प्रोजेक्टाइल से मुतालिक 18 रिपोर्ट्स पर भी कार्रवाई की गई। तर्जुमान के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम कुछ मुकामात पर माली नुकसान ज़रूर पहुंचा है। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत दिफा ने कहा कि मुल्क के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरात का भरपूर जवाब दे रही है। सरकारी बयान के मुताबिक फ़िज़ा में सुनाई देने वाली आवाज़ें दरअसल जारी दिफाई कार्रवाइयों और दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाने की कोशिशों का नतीजा है। हुकाम ने सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखने और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार भी किया है। आपको अपडेट करें और बताएं कि सुनाई देने वाली आवाज़ें दरअसल जारी दिफाई कार्रवाइयों और दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाने की कोशिशों का नतीजा है। हुकाम ने सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखने और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के अज़्म का भी इजहार किया है। तो दूसरी जानिब कुवैती फौज ने कहा है कि मुल्क के दफाई फ़ज़ाई निज़ाम दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को फ़ज़ा में ही नाकाम बना रहे हैं। आसमान में सुनाई देने वाले धमाकों की आवाज़ें दरअसल उन्हीं दफाई कार्रवाइयों का नतीजा है। बयान में मजीद बताया गया कि दफाई कार्रवाइयों के जरिए आने वाले खतरात को बर वक्त रोका जा रहा है, जबकि सिक्योरिटी इदारे सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। आपको बताते चलें कि दफाई कार्रवाई के जरिए आने वाले खतरात को बर वक्त रोका जा रहा है, जबकि सिक्योरिटी इदारे सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। उधर लबनान के वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फ़िज़ाई हमले में दारुल हुकूमत बैरूत के मशरिक में कम अज़ कम 3 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए।
हुकाम का कहना है कि हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वाक़े के बाद इलाके में खौफ और हिरास फैल गया है। आपको अपडेट करें और एक अहम खबर से आपको आगाह करें कि लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फिजाई हमले में दारुल हुकूमत बैरूत के मशरिक में कम अज कम 3 अफराद जाबाक और 3 जख्मी हो गए हैं। हुकाम का कहना है कि हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वाक़े के बाद इलाके में खौफ और हिरास फैल गया है। तो दूसरी जानिब इसराइली फौज के सरबराह एयाल ज़मीन ने कहा है कि लबनान के दरियाए लितानी के जुनूब में तमाम इलाकों को अमली फौजी जोन में तब्दील कर दिया गया है, जहां हिजबुल्लाह के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाइयां जारी हैं। लबनान की जानिब से बुलंद फासले तक मार करने वाली फायरिंग को दबाने में वक्त लगेगा और कार्रवाइयां जारी हैं। इसराइली फौज के सरबराह ने जनूबी लबनान का दौरा करके वहां तैनात अहलकारों से मुलाकात भी की, जबकि शिद्दत पसंद कार्रवाइयों और इसराइली ज़मीनी हमलों के नतीजे में लबनान में लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा के काम ने खदशा जाहिर किया है कि इसराइल शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाकर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है और जनूबी लबनान पर तवील अरसे तक कब्जे की तैयारी कर रहा है। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक बरतानिया के टाइफॉन और F-35 जेट मशरिक बहरिया रूम और दन बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर दिफाई मिशन जारी रखे हुए हैं, जिन्हें रॉयल एयरफोर्स के फजाई ईंधन फराहम करने वाले तैयारे और रॉयल नेवी के हेलीकॉप्टर सपोर्ट कर रहे हैं। बयान में कहा गया कि खत्ते में फोर्स प्रोटेक्शन के इकदाम आला तरीन सतह पर जारी हैं और बरतानिया अपने इत्तेहादियों के साथ करीबी ताउन भी बरकरार रखे हुए हैं। आपको अपडेट करें और एक अहम खबर से आपको आगाह करें कि फिजाई ईंधन फराहम करने वाले तैयारे और रॉयल नेवी के हेलीकॉप्टर सपोर्ट कर रहे हैं। बयान में कहा गया कि खत्ते में फोर्स प्रोटेक्शन के इकदाम आला तरीन सतह पर जारी है और बरतानिया अपने इत्तेहादियों के साथ करीबी ताउन भी बरकरार रखे हुए हैं। इसके साथ साथ ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अबनाए हरमज़ से 15 बहरी जहाज़ ईरान की इजाज़त से गुजरे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अहम समुद्री गुजरगाह में जहाज़ रानी का सिलसिला अभी भी शदीद मुतासिर है और अमरीका और इसराइल के साथ जंग शुरू होने से पहले के मुकाबले में बहरी आमदोरफ्त 90% तक कम हो चुकी है, जिससे आलमी तजारत और तवानाई की तरसील पर भी असरात मुरतब होने का खदशा जाहिर किया गया है। आपको बताते चलें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अहम समुद्री गुजरगाह में जहाज़ रानी का सिलसिला अभी भी शदीद मुतासिर है और अमरीका और इसराइल के साथ जंग शुरू होने से पहले के मुकाबले में बहरी आमदोरफ्त 90% तक कम हो चुकी है, जिससे आलमी तजारत और तवानाई की तरसील पर भी असरात मुरतब होने का खदशा जाहिर किया गया है। आम अपडेट आपको बताते चलें कि मुकाबले में बहरी आमदोरफ्त 90% तक कम हो चुकी है, जिससे आलमी तजारत और तवानाई की तरसील पर भी असरात मुरतब होने का खदशा जाहिर किया गया है। 90% तक कमी आई है आमदोरफ्त में, जिससे आलमी तजारत और तवानाई की तरसील पर भी असरात मुरतब होने का खदशा जाहिर किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने बताया कि अमरीकी सदर के और अमरीका मीडिया के स्टार पर सदर डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अमरीकी सदर व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बयान में मजीद कहा गया कि अमरीकी सदर ट्रंप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया नुमाइंदगान को ईरान जंग से मुतालिक सवालों के जवाब देंगे। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि अमरीकी मीडिया के स्टार पर सदर डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अमरीकी सदर व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बयान में मजीद कहा गया कि अमरीकी सदर ट्रंप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया नुमाइंदगान को ईरान जंग से मुतालिक सवालों के जवाब देंगे। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान ने वाज़ेह अंदाज में कहा है कि नुकसानात का मुआवजा ले रहे बगैर अबनाए हरमज़ नहीं खुलेगी। ईरानी सदर ऑफिस हुकाम के मुताबिक ट्रंप ने अबनाए हरमज़ की बंदिश पर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की धमकी दी है। सदर ट्रंप ने मायूसी और गुस्से की वजह से फहाशी और बकवास का सहारा लिया। ईरानी हुकाम का कहना है कि ईरान की इस्तकामत और मज़ाहमत ने ट्रंप को पागलपन के दहाने पर पहुंचा दिया है। ट्रंप ने घटिया जुबान इस्तेमाल करके ईरानियों की तौहीन की है। आपको बताते चलें कि ट्रंप की जो धमकी है, इस पर ईरानी सदर ऑफिस हुकाम के मुताबिक ट्रंप ने अबनाए हरमज़ की बंदिश पर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की धमकी दी। सदर ट्रंप ने मायूसी और गुस्से की वजह से फहाशी और बकवास का सहारा लिया।
ईरानी हुकाम का कहना है कि ईरान की इस्तकामत और मुज़ाहमत ने ट्रंप को पागलपन के दहाने पर पहुंचा दिया है। ट्रंप ने घटिया जुबान इस्तेमाल करके ईरानियों की तौहीन की है। ट्रंप की धमकियों पर रद्द-ए-अमल देते हुए ईरानी नायब सदर रज़ा आरिफ ने कहा कि दूसरों को धमकाने वाला खुद पत्थर के सवारी में फंसा हुआ है। एक बयान में ईरानी नायब सदर ने कहा कि ट्रंप ईरान को पावर प्लांट और पुल तबाह करने की धमकियां दे रहे हैं। ईरान ने दबाव के बावजूद तामीर और तरक्की के रास्ते का इंतखाब किया। गलती ना करो, तुम जंगी जराइम के जरिए कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। आपको अपडेट करें और काम खबर से आपको आगाह करें कि पुल तबाह करने वाले धमकियां दे रहे हैं और ईरान ने दबाव के बावजूद तामीर और तरक्की के रास्ते का इंतखाब किया। गलती ना करो, तुम जंगी जराइम के जरिए कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। इसराइली वज़ीर दफ़ा इसराइल काट्स ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने अमरीकी और इसराइली हमलों का जवाब दिया तो इसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। वीडियो पैगाम जारी करते हुए इसराइली काट्स ने कहा कि अगर ईरान ने अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में इसराइल पर अपने हमले जारी रखे तो ईरानी क़यादत का ताक़ुब और इन्हें हलाक करने का सिलसिला जारी रहेगा और इसी के साथ साथ हम ईरानी तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक मिसाइल दागे जाते रहेंगे, इसराइली शहरियों को निशाना बनाया जाता रहेगा, ईरान को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, जिसके नतीजे में इसके कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर और निज़ाम के अमली सलाहियतें मफलूस होकर रह जाएंगी। इसराइली वज़ीर दफ़ा का मज़ीद कहना था कि हम ईरानी क़यादत का ताक़ुब और इसे गैर मौसर बनाने के साथ साथ ईरान भर में सिक्योरिटी अहदाफ और स्ट्रक्चर वसाइल पर भी हमले जारी रखेंगे। אנשי צוות האוויר האמריקאי. זהו ביטוי נוסף לשיתוף הפעולה ההדוק בין ישראל לארצות הברית, גם ברגעים מורכבים ביותר. אתמול תקף חיל האוויר אתרים מרכזיים בתעשייה הפטרוכימית באיראן ושיתק את פעילותם. וזאת בהמשך לפגיעה הקשה במפעלי הפלדה ובתשתיות לאומיות נוספות בשבוע החולף. अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की ईरान को मुज़ाकरात के लिए मनाने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की की जानिब से सफारतकारी का अमल जारी रखने का इंकशाफ हुआ है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक तीनों ममालिक जंग रोकने की कोशिश में मसरूफ है, लेकिन अब तक कोई बड़ी पेशरफ नहीं हुई। ईरान ने अपना हुमस खोलने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। आपको अपडेट करें और बताएं कि सफारतकारी का अमल जारी है और अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक तीनों ममालिक जंग रोकने की कोशिश में मसरूफ है, लेकिन अब तक कोई बड़ी पेशरफ नहीं हुई। ईरान ने अपना हुमस खोलने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। तो दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमरीका की क़यादत में अबनाए हमस को महफूज बनाने की कोशिशों में शामिल होने पर आमादगी जाहिर कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती मशीर अनवर करकाश ने कहा कि यूएई अमरीका की सरबराही में कायम एक बैनुल-अक़वामी कोशिश में शामिल होने के लिए तैयार है, जिसका मकसद अपना हरमस में जहाज रानी को महफूज बनाना है। बयान में मजीद कहा गया कि ईरान की इलाकाई हिकमत अमली खलीज में अमरीका और इसराइली दोनों के असर रसूख को मजीद मजबूत करेगी। अहम अपडेट आपको बताते चलें कि अपना हरमस में जहाज रानी को महफूज बनाना है। बयान में मजीद भी कहा गया कि ईरान की इलाकाई हिकमत अमली खलीज में अमरीका और इसराइल दोनों के असर रसूख को मजीद मजबूत करेगी। ईरान के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू करने पर अमरीकी सेनेटर सदर डोनाल्ड ट्रंप पर बरस पड़े। अमरीकी के मारूफ सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने सदर ट्रंप की धमकी को खतरनाक करार देते हुए कहा कि ट्रंप ज़हनी अदम तवाज़ुन का शिकार है। कांग्रेस को जंग खत्म करने के लिए फौरी एक्शन लेना होगा। सेनेटर चक शूमर ने कहा कि ट्रंप सोशल मीडिया पर पागल इंसान की तरह चीख रहे हैं। ट्रंप खुलेआम जंगी जराइम की धमकियां दे रहे हैं। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने 25वें तरमीम लागू करने का मुतालबा किया और कहा कि मैं काबीना में होता तो तरमीम पर बात करता। तरमीम के तहत नायब सदर इख्तियारात संभाल सकता है। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि सेनेटर चक शूमर ने कहा कि ट्रंप सोशल मीडिया पर पागल इंसान की तरह चीख रहे हैं। ट्रंप खुलेआम जंगी जराइम की धमकियां दे रहे हैं। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने 25वीं तरमीम लागू करने का मुतालबा किया और कहा कि मैं काबीना में होता तो तरमीम पर बात करता। तरमीम के तहत नायब सदर इख्तियारात संभाल सकता है। तो नाजरीन, दूसरी जानिब अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से मुतल्लिक पॉलिसी और बयानात को मुतज़ाद करार दिया जा रहा है।
सीनियर दफाई तज्जियाकार और वाशिंगटन टाइम्स से वाबस्ता मुसन्निफ टीम कॉन्स्टेंटाइन ने अरब टीवी से गुफ्तगू में कहा कि सदर ट्रंप एक तरफ ईरान के साथ सफारतकारी की कामयाबी की उम्मीद जाहिर करते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए तबाह कुन नताइज की धमकी देते हैं। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप शायद इसे दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली समझते हैं, ताहम ईरान के लिए इसका उल्टा असर हो सकता है और वो मजीद सख्त रवैया इख्तियार कर सकता है। टिम कॉन्स्टेंटाइन ने सदर ट्रंप की आज की सोशल मीडिया पोस्ट पर भी तनकीद करते हुए कहा कि इसमें इस्तेमाल की गई गैर मज़हब ज़ुबान सदारती मनसब के शान शान नहीं। आपको बताते चलें कि आज की सोशल मीडिया पोस्ट पर भी तनकीद करते हुए कहा गया कि इसमें इस्तेमाल की गई गैर मज़हब ज़ुबान सदारती मनसब के शान शान नहीं। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दौरान गुफ्तगू सरगई लावरोव ने इस उम्मीद का इज़हार किया कि जंग में कशीदगी कम करने की कोशिशें मुस्बत नताइज देंगी। कशीदगी में कमी के लिए अमरीका अल्टीमेटम की जुबान तर्क करे और सूरत हाल को दोबारा मुज़ाकरात की राह पर लाए। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि अफ्रीकन ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसे इक़दाम से गुरेज किया जाए जो बहरान के हल के लिए जारी सियासी और सफारती कोशिशों के बाकी मानदा इम्कानात को नुकसान पहुंचा सकती है। ओमानी हुकाम ने कहा है कि अबनाए हरमज़ में जहाज़ रानी के महफूज और बिला तातुल बहाव को यकीनी बनाने के लिए ईरानी हुकाम के साथ अहम मुलाकात की है। ओमान के हुकाम का कहना है कि ईरानी नुमाइंदगान से मुलाकात में दोनों ममालिक के माहिरीन ने मुख्तलिफ तजावीज़ और हिकमत अमलियों पर गौर किया। ओमानी हुकाम के मुताबिक पेश की गई तजावीज़ का तफसीली जायज़ा लिया गया ताकि खित्ते में कशीदगी के बावजूद समुद्री रास्तों को महफूज बनाया जा सके। अहम अपडेट आपको बताते चलें कि ओमान के हुकाम का कहना है कि ईरानी नुमाइंदगान से मुलाकात में दोनों ममालिक के माहिरीन ने मुख्तलिफ तजावीज़ और हिकमत अमलियों पर गौर किया। ओमानी हुकाम के मुताबिक पेश की गई तजावीज़ का तफसीली जायज़ा लिया गया ताकि खित्ते में कशीदगी के बावजूद समुद्री रास्तों को महफूज बनाया जा सके। अमरीकी फिजाया के 3 B-1B लॉन्चर बमबार तैयारे ग्लोस्टर शायर में वाक़या बरतानवी फिजाई अड्डे RAF फेयरफोर्ड से परवाज कर गए, जिनके बारे में कभी इम्कान है कि वह ईरान की जानिब जा रहे हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक हथियारा मुतादिद बंकर बस्टर हथियार लेकर जाने की सलाहियत रखता है। B-52 और B-1 तैयारे गुज़िश्ता कई हफ्तों से इसी अड्डे से मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने के लिए परवाजें कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये तैयारे GDAM बमों और तवील फासले तक मार करने वाले क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तैयारे एक ऐसे मिशन पर है जो 15 घंटे या इससे ज़ायद दौरानिये पर मुश्तमिल होगा, जिसके दौरान रास्ते में कई मरतबा ईंधन भरा जाएगा। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने नॉर्दर्न बाईपास पर कुर्बानी के जानवरों के लिए कायम की गई मवेशी मंडी का इफ्तिताह कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर मवेशी मंडी तारिक तनूरी ने इनका इस्तकबाल किया। तर्जुमान मवेशी मंडी के मुताबिक डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इंतजामिया को यकीन दिलाता हूँ कि पिछले साल की तरह रवा साल भी भरपूर ताउन करेंगे। कराची के लोग ईद उल अज़हा की खरीदारी के लिए हमेशा नॉर्दर्न बाईपास तमाम दोस्त मवेशी मंडी का रुख करते हैं। यहाँ के सिक्योरिटी इकदाम हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। ईद उल अज़हा हमें अखुवत व भाईचारे की तलकीन का दर्स देता है, एक दूसरे की खिदमत करने का भी दर्स देता है। एडमिनिस्ट्रेटर तारिक तनूरी ने कहा कि पिछले साल की निस्बत रवा साल अवाम दोस्त मंडी के लिए बेहतर इकदाम किए गए हैं। इफ्तिताह के मौके पर इंतजामिया की जानिब से एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में कुरान ख्वानी का भी एहतमाम किया गया, जिसके बाद मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी गईं। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद की आमद के मौके पर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के पंडाल को खूबसूरती के साथ सजाया गया। इस मौके पर संडे को एंजॉय करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद फैमिलीज के हमरा अवाम दोस्त मंडी में मौजूद थी। तकरीब के आखिर में आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया गया। और अब आपको बताएं कि लाहौर का मौसम खुशगवार, आइंदा चंद रोज में शहर में मजीद बारिशों का इम्कान है। मौसम के हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शजरुद्दीन से। जी शजर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो क्या बात है। इस सवेरे शहर लाहौर का मौसम इंतहाई दिलकश और खुशगवार था। सूरज और बादलों में भी आँख में चोली का सिलसिला जारी रहा। हल्की फुल्की हवाएं चलने का भी सिलसिला जो है वो बरकरार है, लेकिन सूरज ने भी कई दिनों के बाद भरपूर तरीके से जो है वो आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। मगर महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मगरब से आने वाला सिस्टम जो है बारिशें बरसाने का 1-2 रोज़ में मज़ीद जो है लाहौर शहर लाहौर में दाखिल होगा, जिसके बाद शहर लाहौर में मज़ीद बारिशों का इम्कान है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत
25 सेंटीग्रेड और हवा में जो नमी का तनासब महकमा मौसमियात की जानब से बताया जा रहा है वो 60% बताया जा रहा है। दूसरी जानब तिब्बी माहिरीन का भी अपने शहरियों को यही कहना है कि एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़े, घर से निकलते वक्त मास्क का जो है इस्तेमाल करें। और माहिरीन का ये भी कहना है कि क्योंकि ये जो मज़ीद बारिशें होने का इम्कान है शहर लाहौर समेत मुल्क भर में, ये फसलों के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती हैं। जी शजरुद्दीन हमें मौसम के हवाले बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस स्नैप चेकिंग और नाका जात के जरिए जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सरगर्म, शहर भर में सख्त निगरानी और मॉनिटरिंग का अमल जारी है। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक रवां साल अब तक 60,000 से ज्यादा गाड़ियों की चेकिंग अमल में लाई गई। 2 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिलों को चेक किया गया। बगैर कागजात 918 मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाई की गई। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने कहा कि स्नैप चेकिंग और नाका जात के जरिए गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और मुश्तबा अफराद की सख्त चेकिंग यकीनी बनाई जा रही है। नाका जात पर चेकिंग के अमल को जदीद टेक्नोलॉजी से मजीद मौसर बनाया गया। चोरीशुदा, टेम्पर्ड और जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई बिला तातुल जारी है। मशकूक अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करके हिस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई जाए। हॉट स्टॉप एरिया में सख्त चेकिंग और मौसर पेट्रोलिंग यकीनी बनाई जाए। चेकिंग के दौरान शहरियों से खुश इखलाकी से पेश आएँ। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़। टीवी टुडे